जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आर्मी की फाइनल मेरिट के बारे में और रिजल्ट के बारे में। भाई अब आपका कितने नंबर बनते हैं, क्या फाइनल लिस्ट के अंदर फाइनल सिलेक्शन आपका हो सकता है, और किन किन फैक्टरों के ऊपर, किन किन चीजों के ऊपर फाइनल मेरिट बनेगी। क्या कास्ट का फर्क पड़ेगा, क्या नॉर्मलाइजेशन का फर्क पड़ेगा, मेरिट एआरओ वाइज होगी या जेडआरओ वाइज होगी, इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। भाई देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं आर्मी की मेरिट के बारे में। भाई ठीक है, पहला पॉइंट है ये है कि मेरिट कास्ट वाइज जाती है या नहीं जाती है। सबसे पहला पॉइंट, तो यहां पर बहुत से बच्चे मेरी बात से सहमत भी होंगे और ऐसे होंगे जो असहमत भी होंगे। भाई अब मैं अपनी बात करूं, हरियाणा अंबाला की बात करूं, भाई अंबाला के अंदर भी जो मेरिट है वो कास्ट वाइज हर बार जाती है। और पंजाब के अंदर सिख की मेरिट कम रहती है हिंदू की बजाय, और हरियाणा के अंदर जाट राजपूत सिख की मेरिट कम रहती है, अलग दूसरी ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी की बजाय। हिमाचल में भी इसका फर्क देखने को मिलता है, राजपूत डोगरा की मेरिट थोड़ी कम रहेगी, एक दो नंबर, और जो एससी एसटी अदर कास्ट है उनकी मेरिट थोड़ी सी ज्यादा जा सकती है। तो पहली बात ये क्लियर कर लीजिएगा, कास्ट का बिल्कुल फर्क पड़ता है आपकी मेरिट के ऊपर। इससे पहले भी हम बहुत सारे पिछले साल और उससे पिछले साल भी इस बारे में बता चुके हैं, और जो बच्चे जिनको ये पता है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैटेगरी का फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। हमें अपने एआरओ की बात बता देता हूं, अंबाला के अंदर सिख बच्चा जो होगा उसकी मेरिट 10 या 15 नंबर कम जाएगी जर्नल बच्चे से और किसी कैटेगरी बच्चे से। भाई इतना फर्क आ जाता है। हर एआरओ में ये फर्क अलग अलग होता है, जरूरी नहीं है किसी एआरओ में 1-2 नंबर का फर्क पड़ता है, किसी में 10-15 नंबर का। तो यहां पर सिखों को अलग वैकेंसी अलग दी जाती है, तो सिख की मेरिट 10-15 नंबर कम आ जाती है अलग कैटेगरी से। और जो जाट राजपूत है उनकी मेरिट भी थोड़ा कम रहती है एससी एसटी की बजाय। ठीक है, तो कास्ट का भाई बिल्कुल रोल होता है आपकी आर्मी मेरिट के अंदर, और ज्यादातर ये आपका आर्मी जीडी के अंदर ऐसा होता है। भाई सबसे ज्यादा फर्क ये होता है आर्मी जीडी के अंदर, टेक्निकल में नहीं होता, ट्रेड्समैन में नहीं के बराबर नहीं मान के चल सकते हैं, नर्सिंग में नहीं। और अगर हम क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में कैटेगरी का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। भाई मैट्रिक आपकी जो फाइनल मेरिट होगी उसके अंदर कास्ट का कोई भी रोल नहीं होता। पहली बात ये आप समझ लीजिए भाई, ठीक है। और आगे इस वीडियो को जारी रखने से पहले ईमानदारी से सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भाई आपके लिए जो आपके डाउट होते हैं उनको क्लियर करने के लिए हम लगातार वीडियो बनाते हैं, और जो भी आपका डाउट होता है उसको क्लियर करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आगे आने वाली जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी इस चैनल पर आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो देखिए उसके बाद बात करते हैं फाइनल मेरिट में नॉर्मलाइजेशन को कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। भाई नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो पेपर के आधार पर होता है कि पेपर मुश्किल आया आपकी शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में आसान आया, तो बाद में उन नंबरों को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। और आपकी जो आर्मी की ओ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अंदर ये चीज लिखी जाती है कि आपके पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन पेपर के अंदर हो चुका है। भाई ये आपके रिटन एग्जाम के अंदर हो चुका है नॉर्मलाइजेशन, नंबर घटे हैं बढ़े हैं जो भी हुआ है, तो फाइनल मेरिट के अंदर इस पर नॉर्मलाइजेशन का कोई भी असर नहीं होगा। आपके जो नंबर आए हैं पेपर के अंदर उसके बाद फिजिकल के नंबर जुड़कर 200 में से आर्मी जीडी की आपकी मेरिट बन जाएगी, ट्रेड्समैन की भी मेरिट ऐसे बनेगी और जीडी की मेरिट भी ऐसे ही बनेगी। टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में भाई ना तो आपके फिजिकल के नंबर जुड़ते, फिजिकल ग्राउंड का नंबर नहीं जुड़ेगा, आपके जो पेपर के नंबर होंगे उसी के आधार पर मेरिट होगी, जिसके पेपर में नंबर ज्यादा समझ लीजिए उसी का ही सिलेक्शन होगा। अब मान के चलिए 2 कैंडिडेट हैं जिनके नंबर सेम है, तो फिर उसके बाद फिजिकल देखा जाएगा। भाई जिसका फिजिकल अच्छा होगा उसी को लिया जाएगा, तब फिजिकल देखा जाएगा। ठीक है, फिजिकल यहाँ पर सिर्फ पास करना है। उसके बाद भाई क्लर्क की मेरिट एआरओ वाइज जाती है। अब जो अच्छा जो जीडी की मेरिट है भाई ये तो हर एआरओ को अलग अलग मिलती है, हर एआरओ की अपनी अलग अलग वैकेंसी होती हैं, आर्मी जीडी की हो जाए,
टेक्निकल हो गया, ट्रेड्समैन हो गया, ये एआरओ वाइज मेरिट जाती है। एआरओ ही हर एआरओ को अलग अलग वैकेंसियां मिलती है भाई। अब बात आती है क्लर्क। भाई जो क्लर्क की वैकेंसियां हैं वो ऑल इंडिया मेरिट बनती है इसकी भाई, ऑल इंडिया मेरिट। ठीक है, ऑल इंडिया मेरिट बनती है। तो यहां पर एआरओ वाइज मेरिट नहीं जाती क्लर्क की। क्लर्क की जो मेरिट है वो ऑल इंडिया मेरिट रहती है, ऑल इंडिया मेरिट जाएगी। तो आपका जो रिटन होगा उसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फिजिकल के नंबर नहीं जुड़ेंगे, टाइपिंग टेस्ट आपको सिर्फ पास करना था उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ आपका रिटन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है आर्मी क्लर्क के अंदर। अब जो पूछेंगे सर कितना सेफ स्कोर है, हमारे एआरओ में कितने पर मेरिट जा सकती है, तो वो आप अपने एआरओ के बारे में कमेंट करिएगा। जिस एआरओ के कमेंट ज्यादा होंगे उसकी मेरिट के बारे में सबसे पहले बताया जाएगा। अब बात करते हैं एनसीसी और रिलेशन वालों की जो फाइनल मेरिट है वो अलग से बनती है या साथ में ही बनती है भाई, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। देखिए पहले अगर आप देखोगे, आपने एक दो बार पिछली वीडियो में हमारे चैनल पर मिल जाएगा, रोहतक एआरओ में एनसीसी वाले बच्चे पिछली बार रह गए थे क्योंकि एनसीसी वालों की जो फाइनल मेरिट बनी थी वो अलग बनी थी ओपन वालों की। ओपन वालों की बजाय अलग मेरिट बनी थी एनसीसी वालों की। तो एनसीसी वालों की और रिलेशन वालों की, एनसीसी का तो कंफर्म है इनकी मेरिट अलग बनती है भाई, ओपन से अलग बनती है। और रिलेशन वालों की मेरिट ये आपकी इकट्ठे भी बन सकती है और अलग मेरिट भी बन सकती है। तो यहां तक जितने भी आप बच्चों के डाउट आ रहे थे वो लगभग हमने क्लियर करने की कोशिश की है। और इसके बाद जो भी आप पूछना चाहते हैं वो कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सभी को जय हिंद, नमस्कार।